বেঙ্গল জি নিউজ খবরের জন্য সবার আগে খবর দেখতে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন। স্বাগতম জগজি, স্বাগতম জগজি, স্বাগতম উত্তর প্রদেশের জগজি, স্বাগতম ভারত মায়ের নামাজে জগজি, স্বাগতম মায়ের উত্তর দিন, সংগঠন দিন। ভারত মাতা কি, ভারত মাতা কি জয় শ্রীরাম। জগজি, স্বাগতম জগজি, স্বাগতম জগজি, স্বাগতম জগজি, স্বাগতম জগজি। ভারত মায়ের মহান সন্তান জগজি, স্বাগতম জগজি, স্বাগতম। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। भारत माता जमातले जोगी जी, स्वागतम। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष सुश्री मौसमी विश्वास जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री प्रदीप बनर्जी, लोकसभा कन्वीनर श्री रामपदो दास जी, जोनल कन्वीनर श्री देवाशीष मित्रो जी, जिला महामंत्री प्रवीण मंडल जी, असेंबली कन्वीनर श्री देवदास मंडल जी और बनगामा पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी से जुड़े हुए इस क्षेत्र के सभी उपस्थित भाइयों बहनों, इतनी भी संख्या में आप सब यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। आपने जो उत्साह भारतीय जनता पार्टी के लिए देश के यशस्वी नेता श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति दिखाया है, मैं सबसे पहले आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं, आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं। भाइयों बहनों, मैं बंगाल की धरती को प्रणाम करता हूं। अभी मुझे यहाँ पर हमारे जिलाध्यक्ष श्री प्रदीप बनर्जी ने मां दुर्गा का एक मूर्ति भेंट किया है। ये जगत जननी मां भगवती दुर्गा है। इस जगत की आदि शक्ति है और इस आदि शक्ति मां भगवती दुर्गा की शक्ति आप सबको प्राप्त हो, इसकी भक्ति आपको एक नई शक्ति दे सके और इस शक्ति के बल पर आप सभी बंगाल की खुशहाली के लिए और भारत की खुशहाली के लिए कार्य कर सकें, मैं इसकी कामना आप सबके प्रति करता हूं। भाइयों बहनों, बंगाल भारतीय राष्ट्रवाद का आधार स्तंभ रहा है। भारत के अंदर भारत का राष्ट्रगान श्री रविंद्रनाथ ठाकुर के द्वारा और भारत का राष्ट्रगीत वंदे मातरम श्री बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा भारत को दिया गया। आज हर भारतवासी अपने राष्ट्रगान और अपने राष्ट्रगीत पर गौरव की अनुभूति जब करता है तो वह बंगाल की गौरव गाथा को लेकर के, बंगाल के आप सभी नागरिकों की कामना को लेकर के कार्य करता है। और मैं बंगाल की इस धरती को, जिसने रामकृष्ण परमहंस को, जिसने स्वामी विवेकानंद को भारत को दिया और भारत के विकास में भारत के माध्यम से
दुनिया को एक संदेश दिया, इसके लिए भी मैं बंगाल की धरती को प्रणाम करता हूं। भाइयों बहनों, बंगाल ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी दिए हैं। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी भारतीय जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष थे और उन्हीं के कारण बहुत बड़ी मात्रा में बांग्लादेश से हम सबको एक सुरक्षा का कवच प्रदान करने का जो कार्य डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व में 1946-47 में प्रारंभ हुआ था, आज उसका परिणाम हम सबके सामने है। इसलिए मैं डॉक्टर श्यामा प्रसाद की धरती, बंगाल की इस धरती को, उनकी जन्मभूमि, उनकी कर्म भूमि बंगाल की धरती को कोटि कोटि नमन करता हूं। भाइयों बहनों, आज जब पूरे देश के अंदर लोकसभा का सामान्य चुनाव चल रहा है, तो लोकसभा के इन चुनावों के माध्यम से मैं आप सबका आह्वान करने के लिए आया हूं। पूरे देश के अंदर एक ही आवाज है। आप असम जाइए, त्रिपुरा जाइए, उड़ीसा जाइए, बंगाल में आइए, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, जहां कहीं भी जाएंगे, हर एक नागरिक के मुंह पर एक आवाज है, फिर एक बार मोदी सरकार, फिर एक बार, फिर एक बार। यह आवाज पूरे देश के अंदर सुनने को मिल रही है। भाइयों बहनों, इसके पीछे का कारण है, ये कारण प्रधानमंत्री मोदी जी ने 5 वर्ष तक देश के अंदर जो कार्य किया, यहां के कल्याणी में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स की स्थापना का कार्य जो चल रहा है, ये प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण हो रहा है। भाइयों बहनों, देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास का मामला हो, गरीबों को खाद्यान्न देने का मामला हो, किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में 6,000 रुपए सालाना देने की व्यवस्था हो, हर गरीब को प्रधानमंत्री आवास योजना में आवास, स्वच्छ भारत मिशन के अंदर हर गरीब को एक टॉयलेट देने की बात हो, या फिर आयुष्मान भारत में हर एक गरीब को 5 लाख रुपए सालाना स्वास्थ्य की निःशुल्क सुविधा उपलब्ध कराने का कार्य प्रधानमंत्री मोदी जी ने जहां इस कार्य को पूरे देश के अंदर लागू किया है, लेकिन बंगाल में अभी टीएमसी से स्वतंत्रता प्राप्त करनी होगी। जब टीएमसी जैसी सरकारें बंगाल से विदा होंगी और भारतीय जनता पार्टी आएगी, तो यहाँ के हर गरीब को मकान मिलेगा, यहाँ के हर गरीब को टॉयलेट मिलेगा, यहाँ के हर गरीब को उज्ज्वला योजना में निःशुल्क एलपीजी का कनेक्शन प्राप्त होगा और यहाँ के हर गरीब को 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर देने का कार्य भी कोई करेगा तो भारतीय जनता पार्टी की सरकारें करेंगी। और इस जिससे आप सबसे अपील करने के लिए मैं आपके बीच आया हूं। भाइयों बहनों, देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास का हो या फिर लोक कल्याणकारी योजनाओं को गरीबों तक पहुंचाने के लिए किए जाने वाले प्रयासों, नौजवानों की बड़ी संख्या को मैं देख रहा हूं। इन नौजवानों को नौकरी या आर्थिक स्वावलंबन के माध्यम से देश की मुख्य धारा के साथ जोड़ने और उनकी प्रतिभा का लाभ देश को देने के लिए देश के विकास में इनकी ऊर्जा और इनकी प्रतिभा को लगाया जा सके, इस दिशा से भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की मोदी जी की सरकार ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लागू की। आज देश के अंदर 15 करोड़ नौजवान प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के माध्यम से आर्थिक स्वावलंबन की ओर अग्रसर हुए हैं। और यही नहीं भाइयों बहनों, जो आप सब सुरक्षा के मुद्दे को लेकर के सदैव चिंतित रहते थे, मैं जानता हूं आप सबकी रोजगार में, आपकी नौकरी में सबसे बड़ी बाधा अगर कोई है तो बंगाल के अंदर
तृणमूल कांग्रेस है। तृणमूल कांग्रेस की गुंडागर्दी और अराजकता के कारण आज बंगाल में लोकतंत्र खतरे में पड़ा हुआ है। यहाँ के नौजवान बेरोजगार हैं और यहाँ कोई निवेश इसलिए नहीं आना चाहता है क्योंकि जब भी कोई निवेश के लिए बंगाल में आता है, टीएमसी के गुंडे घेर करके उन्हें प्रताड़ित करते हैं, अपमानित करते हैं, और जब निवेश नहीं हो पाता है तो फिर नौजवानों को नौकरी और रोजगार भी नहीं मिल पाता है। नौजवानों के साथ जो खिलवाड़ किया कांग्रेस ने, देश के साथ जो खिलवाड़ किया, वही कार्य यहाँ पर कम्युनिस्टों ने किया और आज उसी कार्य को उसी बर्बरता के साथ आगे बढ़ाने का कार्य टीएमसी कर रही है। भाइयों बहनों, लोकतंत्र में व्यक्ति के नाम पर, जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। आप सब जानते हैं, मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने तो मोदी जी ने एक नारा दिया था, सबका साथ सबका विकास का। उन्होंने कहा था कि हम सबका विकास करेंगे, साथ सबका लेंगे, लेकिन तुष्टीकरण किसी का नहीं करेंगे। लेकिन कांग्रेस हो या फिर टीएमसी या फिर यहाँ पर कम्युनिस्ट हो, ये जितने भी लोग हैं, इनके द्वारा तुष्टीकरण की नीति पर चल करके जिस तरीके से बंगाल की सुरक्षा के साथ और देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, आज आवश्यकता है हम सब मिलकर के इन सभी दलों के तुष्टीकरण नीति का पुरजोर विरोध करें और हम सबका संकल्प होना चाहिए, फिर एक बार मोदी सरकार। और इस संकल्प को लेकर के जब हम आगे बढ़ेंगे तो भाइयों बहनों, आप मान करके चलना, जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर मात्र 2 वर्ष में हमने 24 लाख गरीबों को आवास उपलब्ध कराए। 2 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोगों ने 1 करोड़ गरीबों को निःशुल्क इलेक्ट्रिसिटी के कनेक्शन उपलब्ध कराए। 1 करोड़ 12 लाख लोगों को एलपीजी के निःशुल्क कनेक्शन उपलब्ध करवाए और उत्तर प्रदेश के अंदर 2 करोड़ 14 लाख किसानों को हम लोगों ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से उन्हें 6,000 रुपए सालाना देने की व्यवस्था उनके अकाउंट में की। हर गरीब को राशन कार्ड, 3 करोड़ 55 लाख गरीबों को राशन कार्ड के साथ जोड़ करके उनकी भूखमरी की समस्या का समाधान जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, अगर बंगाल में जब भारतीय जनता पार्टी आएगी तो भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के सहयोग से बंगाल में भी इसी प्रकार की व्यवस्था को लागू करने का कार्य करेगी। हर नागरिक को सुरक्षा प्रदान करेगी, कहीं भी किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा। लेकिन आज टीएमसी के गुंडे जिस तरीके से लोकतंत्र का गला घोंटने का कार्य कर रहे हैं, मैं सुन रहा था कि आज प्रातः आप जब इस सभा में यहाँ आने के लिए आ रहे थे तो टीएमसी के लोगों ने यहाँ के प्रशासन के साथ मिलकर के आपको जनसभा में आने से रोका है। आपके लोकतांत्रिक अधिकारों को रौंदने का कार्य बंगाल के अंदर टीएमसी की सरकार कर रही है और हम सबका दायित्व बनता है कि जो हमारे लोकतांत्रिक अधिकारों को रोकने का कार्य करेगा, हम फिर अपने मताधिकार का प्रयोग करके उसको इसका जवाब देंगे और इसका जवाब देश के अंदर एक ही है और वह है नरेंद्र मोदी और कमल का निशान। कमल का निशान आज भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से भारत के प्रत्येक नागरिक का जो विकास चाहता है, जो आतंकवाद से मुक्ति चाहता है, जो नक्सलवाद से मुक्ति चाहता है, जो भारत के प्रत्येक नागरिक की सुरक्षा चाहता है, जो भारत के अंदर गांव का, गरीब का, किसान का, नौजवान का, महिलाओं का, इन सब का उत्थान चाहता है, उन सब की पसंद है प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी और राजनीतिक दलों में
चुनाव चिन्ह के रूप में कमल का फूल आज एक बार बंगाल की धरती में मैं आपके बीच आया हूं। मैं देख रहा हूं काफी देर से आप सब इतनी गर्मी में भी यहां पर बैठ करके भारतीय जनता पार्टी को अपना समर्थन देने के लिए उपस्थित हुए हैं। भाइयों बहनों, बंगाल के अंदर इस लोकतंत्र को बचाने के लिए आप सबने जो मेहनत की है, जो प्रयास किया है, जो पुरुषार्थ और जो परिश्रम आप कर रहे हैं, मैं आपके इस परिश्रम को, इस पुरुषार्थ को कोटि कोटि नमन करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। आप सबसे अपील करता हूं कि आप सभी लोग भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह कमल के निशान पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को विजयी बनाइए। और मैं आप सबसे इस बात को कह सकता हूं, भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह कमल के निशान पर पड़ने वाला एक एक वोट प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी को फिर से सरकार बनाने के लिए पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगा। और इसके लिए बंगाल का समर्थन हम सब के लिए महत्वपूर्ण है। और बंगाल के समर्थन को लेकर के आप सबसे अपील करने के लिए आज मैं यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। आपने इतनी भारी संख्या में आकर के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को अपना समर्थन देने का निर्णय लिया है। मैं आप सबको एक बार पुनः अभिनंदन करता हूं। वाणी को देता हूं विराम। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। वंदे वंदे। प्रधानमंत्री के रूप में अगर मोदी जी को आप देखना चाहते हैं तो मेरे साथ बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। ধন্যবাদ। বেঙ্গল জি নিউজ খবরের জন্য সবার আগে খবর দেখতে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন।